कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट गहराया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के पास महज 20 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है और अस्पताल में वर्तमान मौजूदा हालातों का अगर जिक्र किया जाए तो वर्तमान समय में 350 मरीज भर्ती हैं अस्पताल में और दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के तमाम सारे अस्पतालों के लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत गहराती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बत्रा अस्पताल से आ रही है जहां पर ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है बताया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है बत्रा हॉस्पिटल में। और अगर अस्पताल में मरीजों का जिक्र किया जाए तो 350 मरीज भर्ती हैं इस हॉस्पिटल में। दिल्ली के तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत गहराती नजर आ रही है। लगातार बेड्स की उपलब्धता हो नहीं पा रही है, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है। हालांकि बैठकों का दौर भी जारी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बैठक की और अलग अलग राज्यों के जहां पर कोरोना का तांडव मचा हुआ है उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, चर्चा किए थे और उसके बाद 3 हाई लेवल मीटिंगें हुई थी और उन मीटिंगों में ऑक्सीजन को लेकर के भी गहन मंथन किया गया था। लेकिन मंथन का निष्कर्ष कब निकलेगा, जनता के सामने सवाल यही खड़े होते हैं। और लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है, तमाम सारे सवाल उठते हैं इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कि राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली जैसे भी तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर अस्पतालों के नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आखिर अब ये ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हो रही हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा, सवाल ये भी उठता है एक बड़ा। तो दिल्ली के बत्रा अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं दिल्ली में जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत छाई हुई है। लगातार ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और ऑक्सीजन की कमी से तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां से मरीजों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पर मरीजों को स्थानांतरण किया जा रहा है। और बत्रा हॉस्पिटल से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर 20 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। और अगर इस हॉस्पिटल का जिक्र किया जाए तो यहां पर 300 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों का हाल एक जैसा नजर आ रहा है। तो बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट गहराया और दिल्ली समेत तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। मरीज, कोरोना के मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं और लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर के हाई लेवल की बैठकें कर रही हैं राज्य सरकारें। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों के साथ बैठक की, लेकिन निष्कर्ष आखिर कब निकल पाएगा? कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या बैठकों का केवल दौर जारी रहेगा और निष्कर्ष निकलने में देरी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली से हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एएनबी न्यूज के पास कि दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। इस तरह में वहां पर जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, उनके हालात कैसे हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जो है जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली के अंदर भी और कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर भी ऑक्सीजन की संकट बिल्कुल बना हुआ है और दिल्ली के अंदर खास तौर पर कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर बड़ी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बढ़ाई जा रही है। कल भी बताया गया था बत्रा हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल खत्म होने वाली है और आज भी कहीं ना कहीं बत्रा हॉस्पिटल की बात करें तो बत्रा हॉस्पिटल के अंदर भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है और कुछ ही समय के लिए रह गई है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल बैठक की गई थी और बैठक के अंदर खुद
का प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान लिया था। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल रखे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका ना जाए और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। मगर जिस तरीके से अब मरीजों को दिक्कतें आ रही है सर, क्योंकि कल भी गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर भी इसी तरीके की घटना घटी थी और कहीं ना कहीं 25 लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। मगर अब भी जो बत्रा हॉस्पिटल की बात करें तो साउथ दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का संकट बिल्कुल गिराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ति नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है और मरीज कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ देखते हैं, डॉक्टर कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ उम्मीद करती है और सरकारें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उम्मीद करती है। मगर अभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संज्ञान लेने के बावजूद भी अभी तक हालात पूरे सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक बात। लेकिन राजीव, बैठक का आपने जिक्र किया, केंद्र सरकार ने बैठक की, बैठक करने के बाद 24 घंटे होने को हैं, लेकिन उन मरीजों का हाल बेहाल है। उन मरीजों से एक एक मिनट का समय पूछिए, एक एक मिनट क्या होता है, कैसे कट रहा है। जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनके तीमारदार वहां जूझ रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उनसे एक एक मिनट का पूछिए। आप दिल्ली में जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या 24 घंटे होने को है केंद्र सरकार की इस बैठक के बाद कोई ऐसा फैसला दिखता हुआ नजर आ रहा है? जीरो ग्राउंड पर कोई ऐसा बदलाव नजर आ रहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई होने को है बहुत चंद समय में? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कल बैठक की थी और बैठक के कहीं ना कहीं अब 24 घंटे होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 12 बजे के करीब 24 घंटे हो जाएंगे। और मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है और निरंतर कोशिश की जाएगी अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक पिछले बात करें लगभग 20 घंटे के करीब और अभी तक सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर अभी पूर्ति नहीं हो पाई है और लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं। लेकिन राजीव, उन कोशिशों का क्या, आखिर उन कोशिशों का वो जनता क्या करेगी? जो अस्पताल में जो एडमिट है उन कोशिशों का क्या करेगी? उन बैठकों का वो क्या करेगी जब उन तक ऑक्सीजन मुहैया नहीं? आप आश्वासन पे आश्वासन देते रहेंगे और वो जो मरीज हैं वो काल के गाल में समाते रहेंगे कोरोना की वजह से, उनको उपलब्ध स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया ना होने की वजह से। तो आखिर वो इस आश्वासन का और इस बैठकों का क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा, अगर बात करें जिस तरीके से सरकारों के वादों की, तो वादे जरूर किए जाते हैं, मगर अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर भी सरकार की तरफ से वादे ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी समय नहीं है, यहाँ पर लोगों की जिंदगी बचाने का समय है। मगर जिस तरीके से अभी भी लापरवाही की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है अस्पतालों के अंदर। और चलिए बिल्कुल, आप लगातार अपडेट नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।